जय सच्चिदानंद। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है। युद्ध क्यों हो रहा है? ईरान आगे बढ़ना चाह रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है, अपनी परमाणु ताकत को, शक्ति को बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहता कि वो अपने परमाणु शक्ति को बढ़ाए, क्योंकि इससे वो अपने आप में खतरा महसूस कर रहे हैं, खतरा अनुभव कर रहे हैं कि ईरान यदि परमाणु ताकत को बढ़ाएगा, अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की बात है। तो ये टॉपिक, ये जो विषय है, हम यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमारा चैनल है अध्यात्म से संबंधित, हम इस पर चर्चा करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ये बताने का उद्देश्य क्या है? ये बहुत एक इसमें थोड़ा, इसमें भी दर्शन छुपा हुआ है, अध्यात्म की बात है। देखिए, जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है, उच्च अवस्था को, उच्च स्थिति को प्राप्त करने लगता है, तो देवताओं के द्वारा साधक को उसके साधना मार्ग से भ्रमित करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए माया रचा जाता है। ये बात संभवतः आप जानते होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि साधक जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ते रहता है, उसकी साधना प्रगाढ़ होने लगता है। जो भी वो साधना कर रहा है, उसके गुरु ने जो उसको बताया है, नाम जप, ध्यान, या जिस प्रकार की, चाहे वो तंत्र साधना कर रहा हो, वाम मार्ग की साधना कर रहा हो, तो जिस भी साधना में साधक है वो अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, तो देवताओं के द्वारा साधक को भ्रमित करने के लिए माया रचा जाता है। अब माया कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं माया क्या हो सकता है। तो साधक आगे ना बढ़े, साधना उसका प्रगाढ़ ना हो, वो साधना से ऐसा वर ना प्राप्त कर सके, ऐसा शक्ति या क्षमता प्राप्त ना कर सके जिसके बल पर वो स्वर्गलोक में आक्रमण कर दे या देवताओं का पद छीनने लग जाए। इसलिए देवता क्या करते हैं? साधक को साधना मार्ग से भ्रमित करने का काम करते हैं। वैसे ही दृष्टि आज ये युद्ध जो है, हम मान सकते हैं कि युद्ध जो हो रहा है इस एक प्रकार से यही है। ईरान अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, तो जो दूसरे देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये अगर अपने आप को क्षमतावान बना लेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है। तो ये वही बात है, इसलिए आज इस वीडियो में हम इस बात को रख रहे हैं। तो युद्ध जो है, और ये जो साधना का, जो साधक का साधना है, बस ये ऐसी है, जो अभी युद्ध हो रहा है और साधक की जो साधना है, ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। एक तरफ कोई देश विकसित हो रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, एक तरफ ये साधक जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो साधक को रोकने के लिए कौन है? देवता है। और कोई देश अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, उसको रोकने के लिए कौन है? विकसित देश है, कि अब अपनी क्षमता को ना बढ़ाए। जो विकसित देश है, ये चाहते हैं कि कोई दूसरा देश उसके लिए रुकावट ना बने, वो अपनी क्षमता को ना बढ़ाए, भविष्य में हमारे लिए खतरा ना बने। तो कोई विकसित देश नहीं चाहता है। वैसे ही साधना में भी होता है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात बताने योग्य ये है, बताने लायक ये है कि ये जो मृत्यु लोक है, ये जो पृथ्वी है, इसमें हम आज ये भयावह स्थिति देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर में मिसाइल से अटैक कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है, बड़े बड़े घातक हथियारों से हमला कर रहा है। तो ऐसा होता रहेगा। कई साधक ऐसे हैं, कई संवेदनशील व्यक्ति ऐसे हैं जो जा तो नहीं रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं, साक्षात तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में तो पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि इस देश ने उसके ऊपर हमला कर दिया, इतने लोग मारे गए। तो ये जो मृत्यु लोक है, ये इसमें ऐसा चलता रहेगा। कभी लोग जितना, मतलब पूरे धरती में समानता स्थापित नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खून खराबा होता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो हमें ये समझना होगा, समझने वाली बात यह है, और 100 बात की बात यह है कि ये जो मृत्यु लोक है ना, सीमित समय के लिए लोगों को मिला हुआ है। एक माध्यम है, ये जो पृथ्वी है ना, एक प्लेटफॉर्म है, हमें सीमित समय के लिए मिला है। किस लिए मिला है? अपने आत्मा को जानने के लिए। हमें जिस परमात्मा ने भेजा है, हम परमात्मा के अंश हैं, उसे जानने के लिए ये सीमित समय के लिए मिला हुआ है। अगर हम सामान्य लोगों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर दिए, फिर हम मर जाएंगे। मरने के बाद में क्या होगा? फिर पुनर्जन्म होगा, और पता नहीं हम अधर्म करके मर रहे हैं, गलत कार्य करके मर रहे हैं, गलत संस्कार बन रहा है, पाप करके मर रहे हैं। पता नहीं कि हमारा जन्म भी वैसे जगह, वैसे स्थान में हो जाए, वैसे जो आज स्थिति बनी है युद्ध वाला, वो भुगतने के लिए उस स्थान पर हमारा जन्म हो जाए। तो ये युद्ध जो है, ये तो छोटा मोटा बात है, उस देश के लिए नहीं भाई, अभी हमारे समझने के लिए। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, ना ही उसके पक्षधर हैं। पूरी पृथ्वी में शांति बनी रहना चाहिए। तो ये जो युद्ध है आज हो रहा है, हो सकता है भविष्य में इससे भी बढ़कर हो सकता है और कुछ विकराल रूप देखने को मिल जाए, जो अभी तक हम नहीं देखे हैं। हमारी सामान्य बुद्धि जो है अभी तक नहीं देखा है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ऐसे विषम परिस्थिति बन सकता है, वहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। और आप एक चीज़ समझिए, ये जो हो रहा है ना, ये सब माया का ही खेल है। जी हाँ, इसके अंदर सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि भी है। ये जो हो रहा है युद्ध का, मरने का, जीने का, ये सब माया का ही खेल है। तो इसे जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, इसे सूक्ष्म अवलोकन क्या करते हैं? ये जो हो रहा है भगवान के द्वारा रचा गया ही माया है, और इसमें कौन लोग प्रभावित होते हैं या कौन लोग इसके भागी बनते हैं? वे लोग जिनका बुरा प्रारब्ध है, या जिनको धर्म से या जिनको भगवान से वंचित रखा गया है, अर्थात उसका कर्म, उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको उस स्थान पर जन्म मिला। प्रारब्ध के 3 भेद बताए गए हैं, जन्म, आयु और भोग। जन्म कहाँ होगा? हो सकता है ऐसे जगह जन्म होगा जहाँ युद्ध हो रहा है, जैसे वहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कोई हमला कर सकता है हमारे भारत देश में, लेकिन हमारा भारत देश वैसा नहीं है कि यहाँ कोई हमला करे और भारत देश देखता रहे। तो जन्म, आयु और भोग, कहाँ जन्म हो सकता है, कितना आयु मिल सकता है, कितना भोगने को मिल सकता है, ये सब प्रारब्ध का ही है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए।
ऐसे प्रबल और विषम स्थिति बन सकता है जिसे देखकर हमें हमारा हृदय जो है वो द्रवित हो जाए। तो हमें ये समझना है कि पृथ्वी जो है सीमित समय के लिए हमें मिला गया है। इसमें पता नहीं किस किस प्रकार की माया अपना रूप दिखा सकता है, प्रचंड वेग से, निम्न वेग से, तीव्र वेग से। ये सब माया का खेल है। तो माया ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाए उससे पहले हमें अपने कर्तव्य में, अपने दायित्व में लग जाना चाहिए। और हमारा कर्तव्य दायित्व क्या है? भगवान का भक्ति करना, भजन करना, शीघ्र से शीघ्र भगवान के शरणागति में चले जाना, भगवान के शरण में चले जाना और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना जीवन पर्यंत। ये हमारा प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। नौकरी धंधा करना है, पैसा कमाना है, वो सब बात की बात है। साइंटिस्ट बनना है, वो सब बात की बात है। प्रथम दायित्व यही है, तो ये हमें समझना चाहिए। आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।